सो हेलो गाइस, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एनीमे फैंस। तुम लोगों ने ऐसे कितने ही शोज़ देखे हैं जो तुम्हें जेन्युइनली टेरिफाइंग लगे हों? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट फॉर मी मैंने बहुत ही कम ऐसे एनीमे शोज़ देखे हैं जो मुझे जेन्युइनली टेरिफाइंग लगे हैं वेयर आई वाज स्केयर्ड। और अभी रिसेंटली मैंने ऐसे ही एक शो कह सकते हो कि कंप्लीट किया जिसने मुझे प्रीटी मच वही सेम फीलिंग दी। आई एम टॉकिंग अबाउट शिनसेकाई योरी विच वाज वन गॉड डैम हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। वेल आज की इस वीडियो में मैं शिनसेकाई योरी से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हें ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। बात करी जाए अगर शिनसेकाई योरी के बेसिक प्लॉट की, तो वेल हमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर में दिखाया जाता है, बट नॉट लाइक अदर एनिमे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साई-फाई थीम नहीं है। शिनसेकाई योरी बेसिकली अपने हिस्टोरिकल रूट पे वापस जाते हुए हमें नज़र आता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी वापस जा चुकी है अपने हिस्टोरिकल रूट पे। हम लोग विलेजेस वगैरह को फॉलो करते हैं वेयर एवरीवन इज़ साइकिक, और वहीं पे हमें बेसिकली साकी को और उसके फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए दिखाया जाता है जो काइंड ऑफ हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जहाँ हम उन्हें उनके चाइल्डहुड से ही फॉलो करते हैं इस शो में। एंड वी वॉच देम गेट इन्वॉल्व in some really dark shit that reveals a lot of things, a lot of secrets about their society and about humanity in general। इसी तरीके से शिनसेकाई योरी हमें एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ शिनसेकाई योरी एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा एनीमे निकल के आता है जिसके अंदर टोटल 25 एपिसोड्स मौजूद थे, और इन 25 एपिसोड्स में इसकी स्टोरी हमें कंप्लीट होते हुए नजर आती है। नाउ स्ट्रेट अप दिस एनीमे वाज आउटस्टैंडिंग एंड ट्रूली वन ऑफ अ काइंड। बट यूँ तो मैं ये एनीमे तुम सभी को रिकमेंड करूंगा ही कि तुम सभी को इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, पूरा कंप्लीट करना चाहिए, बट आई विल ऑल्सो से दैट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जहाँ अगर तुम बेसिकली साइकोलॉजिकल थॉट प्रोवोकिंग शोज़ देखना प्रेफर करते हो सच एज मोनोगातारी, हाइबाने रेनमे, बूगी पॉप, फैंटम वगैरह, देन डेफिनेटली शिनसेकाई योरी भी तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच निकल के आता है। ये शो भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। बट अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट इनटू सच टाइप ऑफ शोज़ देन इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर यू। बट इस चीज़ को हटा दिया जाए तो स्ट्रेट अप पहले ही एपिसोड से ये शो कह सकते हो कि एक बहुत ही ईरी फीलिंग को कैरी करता है, जिसके वजह से मुझे समझ में आ गया था कि ये शो मुझे डेफिनेटली कह सकते हो कि क्रीपी लगेगा, एंड इट वाज प्रीटी क्रीपी। वेल ऑब्वियसली शिनसेकाई योरी एनीमे फैंस के बीच में, सर्टेन एनीमे फैंस के बीच में एक काफ़ी पॉपुलर शो निकल के आता है, लेकिन तुम में से ऐसे काफ़ी सारे लोग भी होंगे जिन्होंने शायद इस एनीमे का नाम भी नहीं सुना होगा, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन शिनसेकाई योरी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, और मुझे पता था कि मुझे ये शो पसंद आएगा, बट आई वॉजंट expecting it to be this good because this anime was something else। इसकी राइटिंग हमें बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलती है ना। जैसे कि मैंने कहा कि शिनसेकाई योरी एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, और उसका रीज़न ये निकल के आता है कि हम ये जो कह सकते हो कि बच्चों को फॉलो करते हैं उनके कह सकते हो कि चाइल्डहुड से उनके एडल्टहुड तक, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हाउ दीज किड्स ब्रेक द रूल्स ऑफ देयर सोसाइटी एंड फाइंड आउट अबाउट व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी अ ह्यूमन। बिकॉज बेसिकली ये जो डिस्टोपियन फ्यूचर हमें देखने को मिला है वो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप निकल के आता है। इसके काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, और वो सभी चीज़ें जिस तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट की जाती हैं वो तुम्हें डेफिनेटली टेरिफाइंग लगेंगी। तुम्हें देखने को मिलता है पहले एपिसोड से, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ईरी फीलिंग मौजूद है, और स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में तुम्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नोटिस हो जाती हैं जो इसके आगे के आने वाले कह सकते हो कि काफ़ी सारे बिग रेवलेशन को फॉर शैडो करती हैं। यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ सिनिस्टर थिंग्स दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। तुम्हें देखने को मिलता है कि लोग डिसअपियर हो रहे हैं, चिल्ड्रन डिसअपियर हो रहे हैं, बट उन्हें कोई भी याद नहीं रखता है, एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्लेसेस एंड लोकेशंस, और वो सभी चीज़ें क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट करती है कि दिस शो इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड, एंड इट वाज फॉर मी। नाउ क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री वीडियो है, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे कह सकता हूँ कि चीज़ों को डिटेल में बात नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता, बट यप देयर इज़ वन थिंग जो कह सकते हो कि शो की स्टैंड आउट करती है बहुत ही ज़्यादा, वो है इसका वर्ल्ड। क्योंकि बेसिकली इसका जो वर्ल्ड है वो हमें बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग देखने को मिलता है। इसके वर्ल्ड में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तुम्हें देखने को मिलता है कि तुम्हारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिस तरीके से तुम एपिसोड बाय एपिसोड चीज़ों को फॉलो करते हो, कि आखिर ये जो डिस्टोपियन फ्यूचर है, इससे पहले जो वर्ल्ड था उसकी हिस्ट्री क्या निकल के आती है, लोग किस तरीके से अभी करेंटली ऑपरेट करते हैं, और हमें साइकिक्स क्यों देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, उनके पास पावर्स क्यों मौजूद है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और इन्हीं सब के बीच में कह सकते हो
कि इसका जो साइकोलॉजिकल हॉरर वाला एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। द हॉरर दैट इज़ हिडन विद इन दिस वर्ल्ड इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इट विल पुट चिल्स डाउन योर स्पाइन, और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी पसंद आई। बट एक और चीज़ जो शिनसेकाई यूरी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि शानदार तरीके से करता है वो है कैरेक्टर प्रोग्रेशन। बिकॉज बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपने मेन कैरेक्टर्स को बचपन से लेके तब तक फॉलो करते हैं जब वो अडल्ट बन चुके हैं, और थ्रू आउट द स्टोरी उनका जो प्रोग्रेशन है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रियल फील होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एपिसोड के या फिर हर 2 एपिसोड के बीच में हमें किसी तरीके का टाइम जंप देखने को तो मिलता ही है, और उस बीच जो कैरेक्टर प्रोग्रेशन है वो बहुत ही रियल फील होता है, कैरेक्टर इंट्रैक्शन काफ़ी बेहतरीन फील होते हैं, और इसी वजह से वो चीज़ तुम्हारे लिए और मेरे लिए स्टैंड आउट करती है। द राइटिंग ऑफ शिनसेकाई यूरी इज़ जस्ट ऑन अ होल अनदर लेवल। बेसिकली ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल हॉरर एनिमे निकल के आता है, एंड डेफिनेटली तुम इस शो को लेके काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि टेरिफाइंग फील करते हो काफ़ी सारे सिचुएशंस में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगहें आती हैं जहाँ पे अपने कैरेक्टर्स फंस जाते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशंस पे, और जब वो कैरेक्टर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं और उन कैरेक्टर्स के साथ उन जगह पे तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग अफ्रेड फॉर देम एज वेल, और वो चीज़ वो जो फीलिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये शो काफ़ी सारी चीज़ों को फॉर शेडो करता है। स्टार्टिंग के 1 to 5 एपिसोड्स के बीच में ही तुम्हें काइंड ऑफ बता दिया जाता है, फॉर शेडो कर दिया जाता है कि आगे चल के इन कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड जब वो चीज़ उन कैरेक्टर्स के साथ होती हैं तब भी फिर भी तुम उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और वियर्ड फील करते हो जितना ज़्यादा तुम ओरिजिनली फील करते अगर तुम्हें इनके बारे में पता नहीं होता तो। और वो चीज़ मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जो कह सकते हो कि काफ़ी सारे डार्क पास्ट को होल्ड करते हैं, और तुम काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में अराइज होते जाएंगे जैसे जैसे तुम इसके नेक्स्ट एपिसोड की तरफ मूव ऑन करते जाते हो, और वो चीज़ को ये शो पूरे तरीके से प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी कर पाता है इन टोटल 25 एपिसोड्स में। एंड सिंस शिनसेकाई यूरी एक प्रॉपर राइड निकल के आता है, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस निकल के आता है, तो इस वजह से तुम्हें काफ़ी सारे इमोशनल एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड आई माई सेल्फ गॉट इमोशनल अ लॉट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग दिस शो। बट इसी के साथ साथ कह सकते हो कि जितनी भी मिस्ट्रीज़ तुम्हें देखने को मिलती है ना, वो मिस्ट्रीज़ जब रिवील होती हैं उनके बारे में जब तुम्हें पता चलता है, एवरी टाइम दे गेव यू गूज बम्स, और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी। वो कह सकते हो कि इस शो के हाईलाइट्स में से एक है। इवन इन द वेरी लास्ट एपिसोड व्हेन एवरीथिंग कम्स टू एंड जब तुम्हें लगता है कि स्टोरी फाइनली ख़त्म हो चुकी है, यू फाइंड आउट समथिंग दैट जस्ट गिव यू इंस्टेंट चिल्स, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रिवील लगा था। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे ही काफ़ी सारी शानदार चीज़ें ये शो कैरी आउट करता है। शो में कह सकते हो कि काफ़ी सारे थॉट प्रोवोकिंग इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्वर्जेशंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, आइडियोलॉजीज़ के बैटल्स देखने को मिल जाएंगे जो डेफिनेटली तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। कई मोमेंट पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ये जो ह्यूमंस करेंटली कर रहे हैं वो सही है भी नहीं, बट जब तुम्हें किसी चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है देन मे बी तुम्हारा माइंड वहाँ पे चेंज होते हुए तुम्हें नजर आ जाए। दैट्स वाई दिस शो वाज truly one of a kind for me. Now despite all the good and amazing things, कुछ मेजर नेगेटिव फैक्टर्स भी निकल के आते हैं शिनसेकाई यूरी के। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही इस शो की वो था इसका प्रोडक्शन इशू। अब अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो शिनसेकाई यूरी को एनिमेट किया है स्टूडियो A1 पिक्चर्स ने, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन एनिमेटेड शोज़ हमें दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में शिनसेकाई यूरी आया था 2012 में, और 2012 में ही A1 पिक्चर्स स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन पे भी काम कर रहा था। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक वेल रिटन शो और एक हॉट गार्बेज को अगर कोई एक स्टूडियो एक ही टाइम पे एनिमेट करेगा देन वहाँ पे प्रोडक्शन इश्यूज़ होंगे ही, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन का वैल्यू जाता है, जो स्टाफ का वर्क जाता है, वो कह सकते हो कि उस शो के ऊपर ज़्यादा जाएगा जो हाइप्ड अप निकल के आए, ना कि टुवर्ड्स अ वेल रिटन स्टोरी। नो, हर स्टूडियो ये नहीं करते हैं। हमें क्योतो एनिमेशन और स्टूडियो शाफ्ट जैसे एनिमेटेड स्टूडियोज़ भी देखने को मिले हैं जो वेल रिटन शोज़ को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, बट A1 पिक्चर्स के साथ यहाँ पे हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है शिनसेकाई यूरी में, जिसकी वजह से तुम्हें कई जगह पे प्रोडक्शन इश्यूज़ देखने को मिल जाएंगे और CG वगैरह भी तुम्हें कॉन्स्टेंटली देखने को मिलता है, जिसे इग्नोर करना थोड़ा सा तो हार्ड था ही। बट फिर भी स्पेसिफिकली शो के सेकंड हाफ में कह सकते हो कि तुम्हें कुछ काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सीनरीज देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे बेहतरीन और शानदार शॉट्स देखने को मिलते हैं, दैट वाज जस्ट गॉर्जियस। इसके साथ साथ कुछ मोमेंट्स पे कुछ जगहों पे शो थोड़ा सा स्लो फील होता है। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में तुम्हें आइडिया लग जाता है, बट फिर भी उसे ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं, तो वो चीज़ कह सकते हो कि थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी ला देता है। बट फिर
फिर भी अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट इन माय ओपिनियन। वेल मैं तो यही कहूँगा कि शिनसेकाई यूरी तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तुम में से बहुत से लोगों ने आई थिंक शिनसेकाई यूरी देख ही रखा होगा, तुम में से काफ़ी सालों का ये फेवरेट एनिमे शोज़ में से भी एक हो सकता है। स्पेसिफिकली इफ़ यू फॉलो माई चैनल यू नो व्हाट काइंड ऑफ शोज़ आई लाइक। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन द एंड मैं तो यही कहूँगा कि एवरीथिंग अबाउट दिस एनिमे वाज थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी। बिकॉज जो कह सकते हो कि ह्यूमन की आइडियोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती है ना, जो सोसाइटी की आइडियोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन के इनर डीमंस को फॉरशैडो करती है। और उसके अलावा हमें ओवरऑल तरीके से दिखाया गया है कि फ्यूचर में कह सकते हो कि एक पॉसिबल फ्यूचर में ह्यूमंस के पास अगर पावर्स रहती हैं तो वहाँ चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एंड ऑब्वियसली इन्हीं सब के बीच में तुम्हें ऐसे काफ़ी सारे शानदार वेल रिटन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके कह सकते हो कि जो मोटिव्स हैं वो तुम्हें कह सकते हो कि लॉजिकल लगेंगे, वो सेंस बनाएंगे, बट वो जिस तरीके के उससे रिलेटेड एक्शन लेते हैं वो तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ दोज शोज़ वेयर व्हेन इट एंड्स यू जस्ट वांट मोर ऑफ इट। इवन दो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, सारे लूज टाई एंड्स कह सकते हो कि आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, तुम्हें एक प्रॉपर एंड देखने को मिल चुका है हर चीज़ों को लेके, बट फिर भी तुम शो से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इन दी एंड। तुम चाहते हो कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में और जानने को मिले, इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करने को मिले। समथिंग सिमिलर जो पैरासाइट द मैक्सिम जैसे एनिमे शोज़ के साथ होता है, जब उनकी स्टोरी कंप्लीट हो भी जाती है उसके बाद भी तुम चाहते हो कि उस वर्ल्ड को तुम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। वेल शिनसेकाई यूरी ने एंड में मुझे वैसे ही फील दी, बट या आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड आई हाईली रिकमेंड इट, स्पेशली अगर तुम्हें इस तरीके के शोज़ पसंद है तो, और तुमने शिनसेकाई यूरी नहीं देखा है तो। बात की जाए रेटिंग्स की तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन जिन लोगों ने शिनसेकाई यूरी देख रखा है तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये था एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू शिनसेकाई यूरी को लेके। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस एनीमे। तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं लोगों तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।